आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में आज भारत को बहुत बड़ी सफलता मिली है। अमेरिका ने पहलगाम हमले की जिम्मेदारी लेने वाले दी रेसिस्टेंट फ्रंट पर पाबंदी लगा दी है। अमेरिका के विदेश मंत्रालय ने टीआरएफ को फॉरेन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन और स्पेशली डेजिग्नेटेड ग्लोबल टेररिस्ट संगठन घोषित कर दिया है। एक बयान में अमेरिका के स्टेट डिपार्टमेंट ने कहा, टीआरएफ आतंकी संगठन लश्कर ए तैयबा का फ्रंट ऑर्गेनाइजेशन है। पहलगाम हमला इसी ने किया था, इसलिए इस पर बैन लगाया जा रहा है। भारत के अलावा अमेरिका और यूनाइटेड नेशंस लश्कर ए तैयबा को पहले ही आतंकी संगठन घोषित कर चुके हैं और अब टीआरएफ पर बैन लगाया गया है। भारत ने इसका स्वागत किया। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि आतंकवाद के खिलाफ भारत और अमेरिका की एकजुटता और कमिटमेंट को दिखाता है। 22 अप्रैल को पहलगाम में हमले के तुरंत बाद टीआरएफ ने एक बयान देकर इस हमले की जिम्मेदारी ली थी। उस पर बैन लगाने के फैसले पर अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा, टीआरएफ को टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन घोषित करना आतंकवाद का मुकाबला करने और पहलगाम हमले के मुजरिमों पर कार्रवाई के लिए ट्रंप प्रशासन के कमिटमेंट को साबित करता है। रूबियो ने कहा, अमेरिका आतंकवाद की लड़ाई में भारत के साथ खड़ा है और इसमें वो पूरी मदद करेगा। टीआरएफ पर बैन से पाकिस्तान को बहुत तेज मिर्ची लगी है। पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने एक बयान जारी करके कहा कि पहलगाम के आतंकी हमले की जांच अधूरी है, कोई नतीजा नहीं निकला। लश्कर ए तैयबा तो कब का खत्म हो गया और अब भारत उसको टीआरएफ से जोड़ने की कोशिश कर रहा है, जिससे पाकिस्तान को बदनाम कर सके। जम्मू कश्मीर के फॉर्मर डीजीपी एसपी वैद ने टीआरएफ पर अमेरिकी बैन को भारत की बड़ी डिप्लोमेटिक जीत बताया। एसपी वैद ने कहा, अब यूनाइटेड नेशंस को भी टीआरएफ पर बैन लगाना चाहिए, क्योंकि तभी टीआरएफ की फंडिंग बंद होगी और इस तरह की दहशतगर्द तंजीमों की कमर टूटेगी। मैं समझता हूं ये जो यूएस ने टीआरएफ को फॉरेन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर किया और स्पेशली डेजिग्नेटेड ग्लोबल टेररिस्ट डेजिग्नेट किया, ये एक भारत की जो कूटनीति है डिप्लोमेटिक, उसकी बहुत बड़ी जीत है, क्योंकि चाइना की मदद से पाकिस्तान इसको रोक रहा था। और वैसे भी पाकिस्तान दुनिया को मिसलीड करना चाहता है, हालांकि ये लश्कर का ही फ्रंट है, एक सिर्फ नाम इसका बदला गया है। तो पाकिस्तान दुनिया को ये कन्वे करना चाहता है कि ये लोकल कश्मीरी लड़कों से कॉन्स्टिट्यूटेड है और वो ये सब कुछ कर रहे हैं। ये पहलगाम में इन्वॉल्व था और ये लश्कर का ही एक फ्रंट है और इसमें 90% से ज़्यादा पाकिस्तानी और फॉरेन टेररिस्ट हैं। तो पाकिस्तान की ये जो मिसलीड करने की कोशिश है उनको झटका लगा है और हमारी अब अगली कोशिश होनी चाहिए कि हालांकि चाइना इसको ब्लॉक करने की कोशिश करेगा, अगली कोशिश होनी चाहिए कि इसको डेजिग्नेट करवाया जाए यूनाइटेड नेशन से भी एज ए यूएन प्रेस्क्राइब्ड टेरर आउटफिट। कुछ बातें तो बिल्कुल क्लियर हैं। टीआरएफ ने पहलगाम के आतंकी हमले की जिम्मेदारी ली थी। पाकिस्तान ने अपनी नेशनल असेंबली में टीआरएफ का बचाव किया था। यूनाइटेड नेशंस की सिक्योरिटी काउंसिल में पाकिस्तान ने पूरी ताकत लगाई थी कि टीआरएफ का नाम लिस्ट में ना आए। अब अमेरिका को समझ आया है कि टीआरएफ लश्कर ए तैयबा का ही दूसरा नाम है, उसका फ्रंट है, प्रॉक्सी है, और यह सुनकर पाकिस्तान को मिर्ची लगी। जहां तक भारत का सवाल है, अमेरिका ने टीआरएफ पर पाबंदी लगाई है, यह भारत की बड़ी जीत है। यह पहलगाम के आतंकवादी हमले में पाकिस्तान के हाथ होने का सबूत है। जो भारत पहले दिन से कह रहा था, उसे आज अमेरिका ने एक्सेप्ट किया। कोई बात नहीं, देर आए दुरुस्त आए।